286.5 मीटर आ जाएगा रेडियस ऑफ द कर्व। क्लियर है? बेसिकली आपको पता, दो चीजें पता होनी चाहिए, एक रेडियस और एक डिफ्लेक्शन एंगल। रेडियस आपने निकाल लिया डिग्री से, डिफ्लेक्शन एंगल आपको डायरेक्टली गिवन है 50 डिग्री। ठीक है, ठीक है। हाँ जी सर। अब ये जब कर्व सेट करनी है, सबसे पहले देखो, अब जब आपने ये मेथड फॉलो करनी है ना, एक ये मेथड ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस्ड, एक इसके बाद दो मेथड जो टेंजेंशियल एंगल वाले मेथड है, उनके अंदर हमने ना ऐसे ही लिखना होता है, ये 48 + 10 इस तरीके से हम चेनेज शो करते हैं। ठीक है, क्लियर? तो आपको ये चीज इस तरीके से ही लिखनी पड़ेगी इस मेथड के लिए। तो इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेडियस ऑफ द कर्व आ गई, रेडियस ऑफ द कर्व आ गई, रेडियस ऑफ कर्व से आप टेंजेंट लेंथ निकाल लोगे। टेंजेंट लेंथ कैसे आएगी, r tan phi/2, r मल्टीप्लाई बाय tan phi/2, r 286.59 मल्टीप्लाई बाय tan, tan 50 डिग्री के बना हमें, तो इसका आधा 25 डिग्री हो जाएगा, तो tan सीधा डायरेक्टली 25 डिग्री, ये आ गया 133.59 मीटर। क्लियर है? हाँ जी सर। इसको अगर आपने चेंज में कन्वर्ट करना है, ऐसे कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, 133.59 डिवाइड बाई 30। ठीक है, ठीक है। हाँ जी सर। अगर मैं करूं यहाँ पे, मैं भी देखो साथ में करके बताता हूँ, 133.59 डिवाइडेड बाई 30, ये बनता है 4.453। ठीक है, अगर हम कैलकुलेशन करें तो 4.453 का मतलब यही है, 4 चेंज है और उसके साथ 0.453 चेन है। ठीक है, ठीक है। हाँ जी सर। तो 0.453 चेन कितने मीटर के बराबर रहेगी, 0.453 मल्टीप्लाई बाई 30, ये बन गया 13.59। तो इसका मतलब यही है कि 4 चेन्स प्लस 13.59 मीटर। क्लियर? हाँ क्लियर जी है? सर। तो इसको ऐसे लिखते हैं, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 30 मल्टीप्लाई बाई 4 कर देंगे प्लस 13.59, इसको इतना ही आ जाएगा 133.59 मीटर। ठीक है, जितनी वैल्यू होती है उसको डिवाइडेड बाई 30 कर लिया करो, जो पॉइंटों में रह गया उस उतना उसको मल्टीप्लाई बाई 30 कर लिया करो, तो ऐसे उसको लिख देते हैं। ठीक है, हाँ जी सर। तो अब ये आ गई हमारी टेंजेंट लेंथ। अब इसके बाद हम निकालेंगे, अब हमें ये टेंजेंट लेंथ हमारी ये आ गई, टेंजेंट लेंथ ये इतनी आ गई। तो अब टेंजेंट लेंथ हमारी इतनी आ गई, तो अब अगर हमने इस पॉइंट पे पहुंच रहा है, हमारे को इस पॉइंट की हमारे को चेनेज पता है, इसमें से आप टेंजेंट लेंथ माइनस कर दो तो इस पॉइंट की आपको चेनेज पता लग जाएगी। इस पॉइंट की चेनेज पता लग जाएगी। हाँ जी, हाँ जी सर। जब इस पॉइंट की चेनेज पता लग गई, इसके अंदर अगर मैं लेंथ ऑफ द कर्व जोड़ दूं तो T2 पॉइंट की चेनेज पता लग जाएगी। हाँ जी सर। तो उसने यही करा, लेंथ ऑफ द कर्व निकाली, लेंथ ऑफ द कर्व किसमें निकाली, पाई r 5/180 डिग्री, पाई मल्टीप्लाई बाई रेडियस मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 180 डिग्री, वह लगेगी 250.01। क्लियर है? फिर हाँ जी सर। उसके बाद उसने चेनेज एट पॉइंट T1 की हमें निकल गई, वो मीटरों में अगर देखें तो ये आ रही है 1316.41। अगर इसको चेंज में कन्वर्ट किया जाए तो बनती है 43 + 26.41 मीटर। ऐसे ही अगर हम T2 पॉइंट की निकालें तो मीटरों में बनती है 1566.42। अगर इसको हम चेंज में देखें तो ये बनती है, ये हमारी बनती है 52 + 6.42। क्लियर है? क्लियर? हाँ जी सर। अब हमने क्या करना है, अब हमने क्या निकालनी है, सब कॉर्ड की सारी डिटेल निकालनी है। सब कॉर्ड की पहले, सबसे पहले लेंथ ऑफ द फर्स्ट सब कॉर्ड, ये देखना एक फॉर्म, ये आपको तरीका है कि आपको याद रखना पड़ेगा। पहली सब कॉर्ड की लेंथ C1 की लेंथ कैसे निकलती है, देखो जो T1 की चेनेज होती है, T1 की चेनेज कितनी है, 43 + 26.41 है ना। हाँ जी सर। उसको एक बढ़ा लेते हैं, अगर ये 43 है तो 44 ले लेना आपने। ठीक है, ठीक है। ठीक है तो सर। सब कॉर्ड की पहले हम फर्स्ट सब कॉर्ड की लेंथ कैसे निकालते हैं, 44 चेन्स माइनस 43 + 26.41, ये वही है जो चेनेज T1 की थी, 43 + 26.41। ठीक है, ये फर्स्ट सब हाँ कॉर्ड जी सर। की है, इसको कैलकुलेट करें तो ये 3.59 मीटर आ जाएगा। फर्स्ट सब कॉर्ड की लेंथ आ गई। ठीक है, हाँ जी सर। अब लास्ट सब कॉर्ड की लेंथ कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, जितनी T2 हमारा लास्ट टेंजेंट पॉइंट है, तो T2 की चेनेज कितनी है, 52 + 6.42। हाँ जी सर। ये इन्होंने इसको ये इन्होंने थोड़ा उसको एक्स्ट्रा करके लिख दिया, एक्चुअल में बनता है 51 + 36.42। 51 हाँ जी + सर। 36.42 को हम 52 + 6.42 भी कह सकते हैं, या 52 ना लो, आप 51 + 36.42 ही लो। ठीक है, हाँ जी सर।
तो ये जो 51 जो लास्ट वाली होती है इसको भी एक बढ़ा लेते हैं। ये 51 है तो इसके बाद ये अगर 51 है तो इसके बाद 52 आएगा। हाँ जी सर। तो अब ये देखो इन्होंने, अब कंफ्यूज नहीं होना, देखो 52 चाहे इसको कर लो चाहे इसको कर लो, जिसको मर्जी कर लो। 51 प्लस 36.42 है ना। हाँ जी सर। इतना 51 प्लस 36.42 है उतना ही 52 और 6.42 है, सेम है। हाँ जी। जो मर्जी ले लो आप, ये लो, मैं तो ये कहूंगा 51 प्लस 36.42 यहाँ पे लिखना 51 प्लस 36.42 माइनस एक बढ़ा के 52। ठीक है, ठीक है सर। जितनी वैल्यू आ गई वो आएगी 6.42। एक बढ़ा के लिखते हैं, ठीक है ना। ये अब इसमें एक बढ़ा हुआ आपको दिखेगा नहीं, ये भी 52 है ये भी 52 है, ऐसे नहीं, एक बढ़ा के। अगर ये 51 और 36.42 लोगे, ये बराबर 52 और 6